हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीम वॉरियर्स के ऊपर। और आज हमारे बेसिक फंडामेंटल्स का आखिरी क्लास होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन ही वादा किया था कि 3 से 4 वीडियो के अंदर हम जितने भी बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एक एक करके सीख लेंगे। और आज हमारा ये आखिरी कॉन्सेप्ट लेक्चर होगा बेसिक फंडामेंटल्स का। इसके बाद सर हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वैसे कि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में, क्योंकि मैंने पहले भी सारे सेंटेंस में धीरे धीरे करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मेरे ख्याल से मैंने पहले लेक्चर में साइड में बोला था नोट पॉइंट करके लिख लेने के लिए। तो वैसे चलो, काफ़ी बच्चों का डाउट था, तो मैं आज को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को एक अलग सा टॉपिक बना करके मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। चलिए सर, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए, ये हमारा टॉपिक रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट पे एक चीज ध्यान रखिएगा सर, कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वर्ब के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने वाली बात है, यहां आप लिखिएगा डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन वर्ब। वर्ब को पढ़ के ही ये पता लगता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बेसिकली वो होता है ना कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ वर्ब होता है, जो वर्ब को परफॉर्म करता है वही सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, सब्जेक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो गया एक्शन, एक हो गया स्टेटिव। दो भाग में मैंने बांटा सब्जेक्ट को, एक्शन और स्टेटिव। एक्शन में सर वो होता है कि डूअर ऑफ वर्ब। अभी बोला ना मैंने कि सब्जेक्ट वही होते हैं जो वर्ब को परफॉर्म करते हैं, वही कहती है एक्शन। एक्शन क्या होता है? डूअर ऑफ वर्ब। स्टेटिव में क्या होता है सर? टॉक अबाउट। एक होता है किसी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, दो लोग मिलकर तीसरे के बारे में अगर बात कर रहे हो, तो वो भी क्या होता है? टॉक्ड अबाउट। वो भी सब्जेक्टिव बनता है, क्योंकि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो इतना सही बात होता है। सब्जेक्ट बस इतना ही होता है सर। आप लोग जो डाउट बनाते हो सब्जेक्ट सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वो, सब्जेक्ट इतना ही होता है। सब्जेक्ट वर्ब को परफॉर्म करने वाला, साफ सीधी भाषा में सब्जेक्ट वर्ब को परफॉर्म करने वाला सब सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को मैंने आपके लिए और इजी कर दिया, दो तरीकों में बांट दिया, एक्शन और स्टेटिव। एक्शन यानी कि डूअर ऑफ वर्ब, और जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है। और स्टेटिव मतलब टॉक्ड अबाउट, यानी कि जिसके बारे में हम बताते हैं, वो भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको दूंगा एग्जांपल, ठीक है। अब मैं दूंगा आपको एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1। अब एक मैं सेंटेंस लूंगा, राम ब्रोक द चेयर, ठीक है। अब मैं बोला था कि सब्जेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वर्ब के ऊपर। वर्ब क्या है सर यहां पे? ब्रोक। वर्ब है या नहीं है? ब्रोक मतलब तोड़ना, तोड़ना यानी कुछ काम हो रहा है। राम ब्रोक दी चेयर। तो यहां अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चेयर किसने तोड़ा, अभी बोला ना डूअर ऑफ वर्ब, चेयर को कौन तोड़ रहा है, तोड़ कौन रहा है, काम कौन कर रहा है? राम। राम हमारा क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया या नहीं हो गया? एक बात को खास और ध्यान रखना, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, और राम एक नाम है, वो एक नाउन है, और वो सब्जेक्ट भी बन रहा है। इस बात का प्रमाण भी हमें यहां से मिल रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। ये तो हो गया ना, आपने समझ गया राम ब्रोक दी चेयर। चलिए एक और लिखते हैं, सुलेख इज सैड टुडे। एक लड़का है सुलेख,
वो आज बहुत ही नाराज है। सुलेख ही सैड टुडे। यह एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। ये हम दो दोस्त या दो जन आपस में मिलकर बात कर रहे हैं तीसरे के लिए। सपोज मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, तीसरा बंदा है सुलेख। मैं आपको कह रहा हूं कि यार सुलेख जो है ना आज उदास है, वो बहुत ही सुबह से बहुत ही उदास है। तो जो सैड है ना, सैड भी उदास है, ये भी एक तरह का वर्ब हो रहा है ना। वो उदास है, स्टेटिव टॉक्ड अबाउट, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सुलेख हमारा क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया या नहीं हो गया? बताओ, सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? अभी बोला ना मैंने, स्टेटिव टॉक्ड अबाउट के बाद भी हम क्या करते हैं सर कि जिसके बारे में बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, वो भी हमारा क्या होता है? एक्शन हो सकता है। एक और एग्जांपल देखो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। स्नेहा इज वेरी स्वीट। स्नेहा एक लड़की का नाम है। स्नेहा इज वेरी स्वीट। तो अब दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं यार कि वो जो मेरी क्लासमेट है स्नेहा, वो बहुत ही स्वीट है। बात करते हैं ना, स्नेहा इज वेरी स्वीट। तो यहाँ पे भी क्या थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ना, वेरी स्वीट। वो उसका यह व्यक्तित्व है, या हमारे नजर में ऐसा है कि वह बहुत ही स्वीट है मतलब कुछ स्टेटिव वाला एक्शन आ रहा है, फीलिंग्स वाली बात आ रहा है। याद करो, फीलिंग्स वाली बात आ रही है, फीलिंग्स वाली बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्नेहा है, स्वीट कौन है? ये जो स्वीट है वो कौन है? स्नेहा है। तो स्नेहा हमारा क्या बन जाएगी सर? जरा प्यार से बोलो, स्नेहा क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट बन जाएगी। यानी कि ये स्वीट, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एग्जांपल ध्यान से सुनो। स्वीट कौन है? स्नेहा है ना। स्नेहा के बारे में बात हो रहा है ना, स्वीट कौन है? स्नेहा है। इस वाले एग्जांपल में सैड कौन था? सुलेख था ना, सुलेख था। तो सैड कौन था? सुलेख था। सुलेख हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो इतना सा सर, अगर इतना बात अगर आपको समझ में आ गया हो, इतना ही था सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो, ऑब्जेक्ट। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। नोट्स आप बना ही लिए होगे, बना लेना वीडियो पॉज करके। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है अभी, लेकिन कोई नहीं। चलिए सर, अब जरा मैं ये कर लूँ, ऑब्जेक्ट। चलिए सर हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्ट। यार ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने वहां पे लिखा था ना, सब्जेक्ट के बगल में कुछ, याद करो, नोट्स रिवाइज करो। मैंने अभी अभी जस्ट इसके बगल में कुछ लिखा था, इसके बगल में भी मैं कुछ लिख रहा हूं, रिसीवर ऑफ वर्ब। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट सर वो होते हैं रिसीवर ऑफ वर्ब, यानी कि साफ सीधी सीधी सी आसान भाषा में अगर मैं कहना चाहूं तो वर्ब, वर्ब का जो प्रभाव जिस पे पड़े ना, जिस पर भी वर्ब का प्रभाव पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है सर? ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, यानी कि सीधे से बोल रहे हैं, वर्ब का प्रभाव जिस पे भी पड़े वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक और शॉर्ट ट्रिक दूं आपको, मजेदार, एकदम मजा आ जाएगा आपको। ओके वाह सर, क्या है, क्या शॉर्ट ट्रिक दिया आपने। वर्ब को पढ़ के, वर्ब को पढ़ के अपने से व्हाट या हुम का सवाल करना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, मेरे बातों को ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने अभी? वर्ब को पढ़ के अपने से व्हाट या हुम का सवाल करना। व्हाट या हुम के रिस्पेक्ट में जवाब में जो भी हमें जवाब मिलेगा वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो अब मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, वही एग्जाम्पल लेता हूं। राम ब्रोक दी चेयर। सबसे पहली बात सर, ब्रोक क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट कौन है? राम, क्योंकि तोड़ कौन रहा है? राम। अब देखो, राम ब्रोक दी चेयर, मैंने अभी बोला वर्ब को पढ़ के अपने से व्हाट या हुम का सवाल करो, जो भी आंसर मिलेगा
वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का। राम ब्रोक व्हाट, राम ब्रोक, चलो पहले ये पढ़ो, राम ब्रोक हुम, कुछ जवाब मिला? कुछ नहीं। राम ब्रोक व्हाट, राम ब्रोक दी चेयर, जवाब मिला ना सर। राम ब्रोक व्हाट, राम ब्रोक दी चेयर। तो ये चेयर जो है सर ये क्या बन जाएगा, इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान से सुनना सर, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, मेरी बातों को गौर से सुनना। मैंने बस इतना ही बोला, अभी ये भी बोला ना कि वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़े, तो वर्ब जो तोड़ रहा है वो प्रभाव किसको तोड़ रहा है? राम, राम किसी को तो तोड़ रहा है ना, किसको तोड़ा? चेयर को तोड़ा। तो कौन टूटा? कौन? चेयर टूटा। वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ा? चेयर पे पड़ा। तो चेयर हमारा क्या बन गया सर? ऑब्जेक्ट बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रेस करता हूं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं, अपना ही नाम लिखता हूं चलो, या चलो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। पहले ये देखो, एक समझना कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कहूं, चलो, सी टोल्ड हिम अ स्टोरी, ये एक सेंटेंस है हमारा। सी टोल्ड हिम अ स्टोरी। सी टोल्ड व्हाट, टोल्ड तो क्या हो गया सर? एक वर्ब हो गया। हु टोल्ड? सी टोल्ड। सी क्या बन गया सर? सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गया। बना कि नहीं बना? बताओ जरा। अब जरा क्वेश्चन करो, सी टोल्ड हुम, सी टोल्ड हिम, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है सर। बन रहा नहीं बन रहा? मैंने बोला ना अभी, व्हाट या हुम, हुम के जवाब में कुछ मिला? सी टोल्ड स्टोरी टू हुम, सी टोल्ड हिम। अब जरा बोलो, सी टोल्ड हिम व्हाट, सी टोल्ड हिम व्हाट, सी टोल्ड हिम अ स्टोरी। ये एक और ऑब्जेक्ट दे दिया सर। व्हाट के रेस्पेक्ट में जवाब अभी हमें मिल गया क्या? स्टोरी। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो अभी मैंने वही बोला ना कि वर्ब का प्रभाव, या वर्ब को पढ़ के जो अपने से सवाल करो कि कौन सा, मतलब वर्ब को पढ़ने के बाद क्या मिल रहा है, व्हाट या होम के रेस्पेक्ट में जो भी मिल रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सी टोल्ड हिम व्हाट, सी टोल्ड हिम स्टोरी, एक व्हाट के जवाब में मिला स्टोरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना। दूसरा, सी टोल्ड स्टोरी टू हुम, सी टोल्ड स्टोरी टू हिम, सी टोल्ड हिम अ स्टोरी। हिम क्या बन गया यहाँ पे? एक ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो सर, तो एक बात एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही, क्या बताऊं, एकदम गौर से सुनना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इतना ही है बस, ठीक है? जितना आप लोग टेंशन करते हो ना, ये वो क्या है, सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, दो बन रहे, तीन बन रहे, यार वही तो है। अब लोग परेशान हो, दो कैसे बन जाएंगे यार? दो जवाब मिल रहे हैं ना व्हाट या होम के रेस्पेक्ट में। सी टोल्ड, यहाँ पे एक जवाब मिला, यहाँ एक जवाब, ये दोनों ऑब्जेक्ट बन गए। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो सर, पॉज करके अच्छे से समझ लेना। अगर ना समझ में आए दोबारा समझना, ना समझ में आए उसके बाद भी तो भैया आप, क्या बोल सकता हूँ मैं तो बोलूँगा फिर आपको समझने का मन ही नहीं है, क्या बोल सकता हूँ मैं? ठीक है, तो आज के लिए ये हमारा आखिरी वीडियो था बेसिक फंडामेंटल्स का। आज के लिए धन्यवाद, गुड बाय।